दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने पिछले कुछ दिनों में हिंदी भाषियों को लेकर विभिन्न मंचों से अलग अलग बयान दिए। अब कहने की बात यह है कि क्या हिंदी भाषी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के बयान पर विश्वास करें, और अगर विश्वास करें तो कौन से बयान पर विश्वास करें। विधानसभा में डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं कि बांग्लादेशी, बिहारी और मारवाड़ियों को वसुंधरा के तहत पट्टे नहीं दिए जा सकते। यहाँ वे बिहारी और मारवाड़ी समुदाय के जो लोग हैं, सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको बांग्लादेशियों के साथ एक लाइन में लाकर खड़ा कर देते हैं। दोबारा उनकी सरकार के अंतर्गत कार्बी आंगलोंग में सदियों से रह रहे हिंदी भाषियों के 1983 परिवारों यानी करीब 10,000 लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए आदेश जारी कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री सारे मामले पर चुप रहते हैं। इस मामले को लेकर जब हल्ला होता है तब भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं कल शंकरदेव कला क्षेत्र में आत्मसमर्पण करने वाले या वार्ता में लौटे अल्फाइयों को पैकेज देते समय, उनको आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के समय मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि हिंदी भाषियों और चाय जनजाति के लोगों को भी अब दायरे में लाना चाहिए असमिया के। हालांकि चाय जनजाति को असमिया के दायरे में पहले लाया जा चुका है, किंतु यहाँ के तथाकथित जातीयतावादी जो एक शिविर है, उस शिविर में हिंदी भाषियों के खिलाफ विष वमन करना ही जातीयतावाद का प्रतीक रह गया। मुख्यमंत्री ने कुछ अच्छी बातें भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीयतावाद या असमिया जो है, उनकी संख्या अगर अगली सेंसस होती है, जनसंख्या की गिनती होती है, तो 40% आ जाएगी। यहाँ जो बदलाव हुआ है केंद्र सरकार की नीतियों के कारण नहीं, बल्कि बांग्लादेशियों के बढ़ने के कारण हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि असमिया लोग अपनी पहचान को गुणवत्ता के आधार पर कायम रख सकते हैं। हो सकता है उनकी जनसंख्या कम हो जाए, किंतु वो अपनी गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं। और ऐसे में हिंदी भाषियों को और चाय जनजातियों को इसमें जोड़कर वो यहाँ पर जो बांग्लादेशियों का पॉपुलेशन वार हुआ है उसको भी काउंटर कर सकते हैं। बातें सुनने में बहुत अच्छी है, किंतु यहाँ पर हिंदी भाषियों को समझने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री जब पहला बयान देते हैं विधानसभा में, तो वे सीए के परिणाम स्वरूप जो उनका वोट बैंक खिसक सकता है, उस वोट बैंक को अपना जातीयतावादी रुख दिखाने के लिए कहते हैं। वे हिंदुत्ववाद और जातीयतावाद दोनों कार्ड खेलकर लोकसभा में अपनी सीटें न सिर्फ बचाए रखना चाहते हैं, बल्कि 9 से उसे 10 पर ले जाने की कोशिश में। जब मुख्यमंत्री कार्बी आंगलोंग में हिंदी भाषियों के विस्थापन पर चुप रहते हैं, तो वे उसी जातीयतावादी लोबी को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं जिनके वोट वो लोकसभा में पाना चाहते हैं। इसके बाद जब हिंदी भाषियों की तरफ से 1983 परिवारों का जो विस्थापन हो रहा है या विस्थापन की नोटिस जारी कर दी गई है, उसके खिलाफ जब प्रतिवाद हो रहा है, हिंदी भाषियों में एक आक्रोश बनने लगा है और उस आक्रोश का परिणाम लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति सामने आ रही है, तो मुख्यमंत्री एक अलग बयान देते हैं, जिस बयान में हिंदी भाषियों को असमिया समुदाय में शामिल करने की बात करने लग जाते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से तीनों बार राजनीतिक पारी खेलते हुए नजर आते हैं, एक राजनीतिक खेल खेलते हुए नजर आते हैं। और इस राजनीति में राजनीतिक खेल का खेला जाना स्वाभाविक है। इस बात को हिंदी भाषियों को समझने की जरूरत है और उन्हें भी अपनी राजनीति खेलनी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। यहां पर आपको अपनी संख्या बल का इस्तेमाल इस प्रकार से करना पड़ेगा कि जो सरकार है वो आपकी बात सुने। और हिंदी भाषी राज्य की बहुत सी लोकसभा सीट पर डिसाइसिव वोट है और फर्क डाल सकते हैं हार जीत में। गुवाहाटी लोकसभा में हिंदी भाषी हार और जीत का अंतर तय कर सकते हैं। सिलचर करीमगंज में हिंदी भाषी हार और जीत का अंतर तय कर सकते हैं। डिब्रूगढ़ लोकसभा में हिंदी भाषी हार और जीत का अंतर तय कर सकते हैं। तेजपुर यानी कि सोनितपुर विधानसभा जो अभी है, उसमें हिंदी भाषी हार और जीत का अंतर तय कर सकते हैं। ऐसी कुछ सीटें हैं
जहां पर 4-5 लोकसभा सीट, जहां पर असम में रहने वाला 10% हिंदी भाषी, यानी कि कुल पॉपुलेशन के करीब 30 से 35 लाख जो हिंदी भाषी है, उनका वोट डिसाइडिंग फैक्टर है और ये अंतर डाल सकता है। मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं। जब वो जातीयतावाद कार्ड खेलते हैं तब भी वो इस बात को समझते हैं, इसलिए वो पहले जातीयतावादियों को संतुष्ट करने के लिए हिंदी भाषियों को निशाना बनाते हैं और फिर हिंदी भाषियों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें असमिया की परिभाषा के दायरे में लाने की कोशिश करते हैं। इस बात को हिंदी भाषियों को समझने की जरूरत है और अपने वोट का इस्तेमाल विवेक के आधार पर करने की जरूरत है। अगर आप एक तरफा किसी पार्टी के बंधुआ वोट बैंक बन जाएंगे तो वो बंधुआ वोट बैंक बनने का परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। पहले कांग्रेस के बंधुआ वोट बैंक थे, इसीलिए हिंदी भाषियों को वो न्याय नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। अब शायद हम भाजपा के बंधुआ वोट बैंक बनते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिवाद होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी वोट की शक्ति दिखनी पड़ेगी। अगर मुख्यमंत्री वास्तव में गंभीर है हिंदी भाषियों की दशा और दिशा को लेकर, हिंदी भाषियों को असमिया समुदाय की बृहत्तर परिभाषा में शामिल करने को लेकर, हालांकि यहाँ का हिंदी भाषी समुदाय अपने आप को असमिया हिंदी भाषी मानता है, वो मानता है कि हम असम के ही है, हम हिंदी बोलते हैं किंतु हम असमिया हिंदी भाषी है, हम असमिया हैं, वो ये मानते हैं। भाषा के आधार पर नहीं किंतु यहाँ रहने के आधार पर, यहाँ उनका जो अवदान है, सदियों से जो रह रहे हैं, मिट्टी में रचे बसे हैं, उसके आधार पर वे असमिया है। मुख्यमंत्री जब ये बात करते हैं तो उन्हें इसे, अगर वो चाहते हैं कि उनकी बात को माने, उन पर ट्रस्ट करे हिंदी भाषी, तो उन्हें एक कदम आगे जाना पड़ेगा और सबसे पहले जो कार्बी आंगलोंग में 1983 फैमिलियों को विस्थापित की जाने की कोशिश की जा रही है, जो षड्यंत्र किया गया है, उसे उन्हें रद्द करना पड़ेगा। उन्हें आश्वासन देना पड़ेगा कि वो फैमिलियां वहां से नहीं हटाई जाएगी, उनको सुरक्षित ससम्मान रहने का, जीने का और कमाकर खाने का अधिकार वैसे ही होगा कार्बी आंगलोंग में जैसे अन्य जनगोष्ठियों को है। जब तक मुख्यमंत्री यह बात चुनाव के पहले नहीं साबित करते हैं तब तक हिंदी भाषी उनके अलग अलग बयानों का अलग अलग अर्थ निकालेंगे और वो अर्थ सिर्फ राजनीति से प्रेरित होगा, जिस पर विश्वास करना शायद मुश्किल होगा। तो अभी गेंद जो है हिंदी भाषियों के विश्वास को जीतने की, वो मुख्यमंत्री के पाले में है। नहीं तो यह भी उनको मानना पड़ेगा कि कोई बंधुआ वोट बैंक हिंदी भाषी भाजपा के नहीं है और उनके वोट बैंक से परिणाम बदल भी सकते हैं। हिंदी भाषियों को भी सोचने की जरूरत है और मुख्यमंत्री को भी सोचने की जरूरत है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।